हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कांस्टेंट गाइड में। क्या हाल चाल है आपके। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका कल आया और उसके बाद आप सभी लोग को एक जो मेरी तरफ से मैंने ये सोचा कि आपको बेस्ट चीज़ क्या दे सकता हूँ जो कि आईबीपीएस क्लर्क में आपको हेल्पफुल हो। स्ट्रैटेजीज चलो बहुत पढ़ी है, स्ट्रैटेजी हमने आरआरबी पीओ क्लर्क में ही देखी थी कि किस तरीके से आप प्लान आउट करते हो किसी चीज़ को। नाउ अब आपको जो मेरी तैयारी में ना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था वो रहा था कि टारगेट्स का, कि आपको अपने वीकली टारगेट्स, आपको मंथली टारगेट्स और डेली टारगेट्स देने होते हैं। तो मैं आपको डेली टारगेट नहीं दे सकता, डेली आपको खुद बनाना होता है कि आप किस अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से किसको कितना घंटा दोगे, वो घंटे आप डिसाइड करोगे क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसको कितना पढ़ना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर वीक में अगर आप इस चीज़ को यहाँ से लेकर आगे तक चलोगे तो आपका बेस बन जाएगा और फिर एंड में उसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर लेंगे। ये जो 50 डेज है मैंने इसको बहुत बढ़िया से बाइफरकेट किया है दो पार्ट में। एक पार्ट आपका होगा 30 डेज का जो 4 वीक का प्लान होगा और अगले 20 दिन की स्ट्रैटेजी अलग होगी। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए जो भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है ये आपका बेस सेट कर देगा आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो। तो इस 56 दिन को, इस 55 दिन को, इस 60 दिन को, इस 50 दिन को, जो भी आपके दिन आज से आप काउंट कर रहे हो उनको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। सीधा स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, तीनों क्वांट और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है, 20 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटा पूरा मिलता है इस पेपर को हमको करने के लिए। सीधा वही बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट में वीक 1 वीक 2 में आप क्या कर रहे होंगे उसके जानते हैं। क्वांट में आप वीक 1 में क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको चीज़ें करनी होंगी टाइम सेविंग वाली चीज़ें। टाइम सेविंग वाली चीज़ें क्या होती हैं भैया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग, आप जो भी आपको सही लगता है वो कर लो। इन सब के 100 सेट्स आप बना रहे होगे वीक 1 में। अच्छा भैया वो कैसे होगा, देखो आप सभी के लिए एक बात तो ये पता होगी कि एग्जामिनेशन में जब हम करते हैं तो बहुत से बच्चा आप में से अभी लोग ऐसे होंगे जो ये जो स्टार्टिंग के 15 से 20 नंबर आते हैं ना, आपको पता है इसका 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है स्पीड मैथ्स का। तो जो 15 से 20 नंबर वेटेज होता है इस स्पीड मैथ्स का, उसको कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि 11-12 मिनट बना रहे होंगे। बहुत से आप में से ऐसे ही होंगे जो कि उसको 6-7 मिनट बना के आ रहे होंगे। तो वो बच्चे 6-7 मिनट जो बना के आ रहे हैं आपको उनके लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, तब जाके आपका आईबीपीएस क्लर्क का ये टारगेट पूरा हो पाएगा। पता नहीं कट ऑफ कितनी जाती है, 80 ऊपर जाती है, तो उस तक पहुंचने के लिए ये करना रहेगा। चलिए साथ में, अच्छा इसको करेंगे कहाँ से भैया, डेली मैं आपको डीबीपी प्रोवाइड करता हूँ। तो डीबीपी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें बहुत सारे सेट होते हैं, 80-100 क्वेश्चन होते हैं। तो स्पीड मैथ्स का आपको 20-20-20 वहाँ मिलता रहेगा। अच्छा साथ में अगर आपके पास कोई किताब है तो ठीक है, नहीं है तो आप मॉक्स वगैरह जो लगाओगे, सेक्शनल मॉक्स वगैरह, उनसे आप करते रहोगे। और क्या करोगे, वीक 1 में आप डीआई को देखिए डे 1 से लेकर चलना है। डीआई हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वीक 1 में आप क्या करोगे, टैबलर डीआई कर लो, बार ग्राफ डीआई कर लो, 10-10 सेट इन सबके बना लो। 2 अर्थमेटिक चैप्टर आप वीक 1 में उठाओगे एक साथ। स्टार्टिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है परसेंटेज एंड रेशियो। क्यों भैया, क्योंकि जो आपकी बेसिक डीआई होती है ना, एवरेज वाली, जहाँ पे पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, ये से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, ये सारा आपका इसी में कवर हो जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी परसेंटेज एंड रेशियो की। बात करते हैं जल्दी से वीक 2 की। वीक 2 में आप क्या कर रहे होंगे, आगे के जो और डीआई सेट्स हैं, ठीक है। प्री में आपको पता है बहुत तरह की डीआई होती हैं, तो हर टाइप को स्टार्टिंग में हमारा टारगेट ये होगा कि हर वीक में हम कुछ ना कुछ टाइप उठा के चलेंगे और हर वीक में हम 2-2 अर्थमेटिक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो पाई कर लिया, लाइन कर लिया, 10-10 सेट कर लिया और डेटा सफिशिएंसी कर लिया। फिर क्या कर लिया आपने, स्पीड मैथ्स कर लिया। अच्छा स्पीड मैथ्स का फिर से वही बात है जैसे मैंने बोला था, 100 क्वेश्चन आप लगा लेंगे अगर बहुत होगा, क्वाड्रेटिक के और रॉन्ग नंबर के। स्पीड मैथ्स का जो टफ वाला पोर्शन है जिसको बेसिकली जो रॉन्ग वाला होता है वो टफ माना जाता है, जिसको आप बाद में करेंगे वीक 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारा, वीक 3 में क्या कर रहे होंगे आप जो मिसिंग और अदर जो डीआई सेट्स थे, क्योंकि डीआई में फिर हमारा नया टाइप आता है मिसिंग डीआई और ये सब डीआई, उसको कर रहे होंगे। फिर आपका जो मिक्स प्रैक्टिस आता है स्पीड मैथ्स का, सॉरी डीआई का, वो सब आप कर रहे होंगे। स्पीड मैथ्स में जो मिक्स प्रैक्टिस होती है ना सबका मिला के, वो आप मॉक के थ्रू कर लीजिएगा। तो वो हमने मॉक से कर लिया। फिर हमने क्या किया, 2 अर्थमेटिक चैप्टर फिर से बना लिए, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क कर लिया। वीक 4 की बात करें, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीक 4 की बात करें तो आप टफ लेवल डीआई करेंगे। टफ लेवल डीआई क्या होता है भैया, देखो टफ लेवल डीआई करने का ये मतलब है कि क्लर्क का पेपर थोड़ा सा अगर ऊपर आ गया, हल्का सा हम पीओ लेवल की तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे ना, तो आप टफ लेवल की डीआई करेंगे वीक 4 में, जब आप एकदम प्रैक्टिस बेसिक बना लेंगे, जिसमें से खास करके आप केसलेट अच्छे करेंगे। इसमें केसलेट की डीआई की आप चिंता मत करो, केसलेट की जो हाई लेवल क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, वो सारा हम डलवा देते हैं डीपीपी में। आप डीपीपी अभी भी लगाओगे, जो डीपीपी नंबर 8 है, 9 है, 10 है, इन सब के आप केसलेट लगाना, लोगों से बनते नहीं है, अच्छे लेवल के, मतलब पीओ के भी लेवल के हैं, तो वो करोगे। और उसमें कुछ आपके क्लर्क मेंस लेवल के होते हैं, वो भी आप करोगे। क्योंकि देखो क्लर्क मेंस में अभी मैं आगे पजल में बताऊंगा, पजल में और डीआई में आपको पहले थोड़ा बहुत तैयार रहना पड़ेगा। जब आपका मेंस प्री निकल जाएगा तो जब मेंस के लिए ना टाइम आपको बचेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलो
फिर टफ स्पीड मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। फिर आपके 2 अर्थमेटिक चैप्टर्स आपको करने होंगे, एक SICI का, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एक आप कर रहे होंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इस तरीके से तो आपने 4 वीक निकाल दिया भैया, 4 वीक हो गए, हमारा मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया। अब क्या कर रहे होंगे, उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, अगले 20 दिन में एक सिंपल प्लान आपको ये फॉलो करना होगा कि हम क्या करेंगे, एक मॉक लगाएंगे पर डे। देखो, जब आप तैयारी हल्के हल्के कर रहे होगे, अभी आप क्या करोगे, आपने हफ्ते में एक मॉक लगा लिया, कोई फ्री में मॉक लगा लिया, जैसे IPS क्लर्क का एग्जामिनेशन अभी आया है, तो एक फ्री मॉक लगा लो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ फ्री मॉक की, आप जाइए वहाँ से लगाइए। प्रीवियस ईयर के पैटर्न बना हुआ एक प्रीवियस ईयर का जो मॉक है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न बना हुआ, किस तरह के पेपर आ सकता है अच्छे क्वेश्चन, वो मॉक आप लगा लीजिए। कहीं आपको लाइव मॉक होता है वीकेंड में, आप वहाँ लगा लीजिए। लाइव मॉक हमारी ऐप पे भी होता है, वहाँ पे लगा लीजिए, हर वीकेंड होता है। तो एक मॉक आप, अच्छा ये तो अभी आप कर रहे होंगे, अभी के लिए हफ्ते में एक मॉक 2 मॉक बहुत है। लास्ट के 20 डेज में आप क्या करेंगे, एक मॉक पर डे लगाएंगे, एक मॉक आप क्या करेंगे, पर डे लगाएंगे। फिर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो सभी क्वेश्चंस के जो अगले आपने पिछले 4 हफ्ते में पढ़े हैं ना, और उन 4 हफ्ते में जो आपको अच्छे क्वेश्चन मिले, आपने किसी को हाईलाइट किया होगा, कुछ टफ लेवल मिले होंगे, कुछ आपको मार्क्ड क्वेश्चन आपने मार्क किया होगा ना, हाँ यार ये बाद में करना है, तो वो वाले, ठीक है। फिर आप कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे जो भी आपने पढ़ रखा है। फिर आप सेक्शनल मॉक्स भी साथ में लगा रहे होंगे, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स भी लगाएंगे क्योंकि आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होता रहेगा। सीधा बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, एंड दैट इज आपका रीजनिंग। रीजनिंग की क्या होती है भैया, देखो रीजनिंग में क्या करेंगे वही आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन में 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट मिल रहा होगा, और उसमें हमको 35 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो यहाँ स्पीड का बहुत फंडा होता है, स्पीड का ध्यान देते रहिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के वीक 1 में आप क्या करेंगे, इजी लेवल की पजल बना लेंगे ऑल टाइप्स की, ठीक है, जो भी आपको दिखती है वो बना लिया। सिलॉक्स कर लिया, सिलॉक्स में सारे उठाया तो सारा टाइप कर लिया एक दिन में ही। आप मिसलिनियस में ऐसे करेंगे कि यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे और चीज़ लिखना भूल गया, मतलब और भी जो मिसलिनियस की चीज़ें हैं, 2-2 चीज़ें, 2-2 टॉपिक्स, 3-3 टॉपिक्स आप हर वीक में करते रहेंगे। और जब भी आप करेंगे तो उसके हर टाइप कर लीजिएगा, जैसे सिलॉक्स में आपको दिखता है हर तरह के आप जो सिलॉक्स आते हैं वो आप कर लिया। उसके बाद आपने क्या ऑर्डर रैंकिंग वगैरह कर लिया। अच्छा, वीक 2 की बात करते हैं। वीक 2 में अगर मैं देखा जाए तो आप हल्का हल्का पजल का आप बढ़ाओगे, जैसे मान लो 2 वेरिएबल वाली आ गई, 3 वेरिएबल वाली आ गई, ये सब बनाते रहोगे, बॉक्स वाली, ईयर वाली, अननोन बेस पजल, ये सब आपने बना लिया। फिर साथ में कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, अल्फाबेट वाले, कंडीशन वाले, आपका वीक 2 निकल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, वीक 3 में चलते हैं। वीक 3 में आप क्या कर रहे होगे, पैरेलल अरेंजमेंट कर रहे होगे, साथ में सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे होगे, और आप मिसलिनियस क्वेश्चन कर रहे होगे, हाई लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन जो आपके मिसलिनियस वाले होंगे, मतलब सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इनके थोड़ा सा अच्छे लेवल के आपने क्वेश्चन कर लिए, साथ में कंडीशनल वाले कर लिए। वीक 4 क्या होगा, वीक 4 टोटली आपका जाएगा एकदम नए पैटर्न पे या फिर हाई DI पे, ये आप ध्यान, सॉरी हाई आपके पजल्स पे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैथ्स में भी करते हैं, क्योंकि जो लास्ट का वीक 4 होगा वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा। क्या करेंगे, ट्रायंगल बेस पजल कर लिया, टेबल बेस पजल कर लिया, डायरेक्शन सेंस यूज़ कर लिया, एज वाले क्वेश्चन कर लिए, क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका क्वेश्चन आता है ना, क्रिटिकल रीजनिंग के एटलीस्ट बेसिक पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था ना वो मेड शाइन वाली प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट से आप बेसिक पूरा समझ सकते हो, 2-2 घंटे क्लासेस हैं कि कैसे क्या क्या होता है। क्रिटिकल रीजनिंग कर लिया आपने। अच्छा, फिर इन बिटवीन आप मेन लेवल पजल लगाएंगे वीक 4 में, जैसे मैंने बोला था मेंस लेवल DI, वैसे ये भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि क्लर्क मेंस में क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह क्वेश्चन होंगे, थोड़ा वो भी रहेगा। तो और क्लर्क मेंस का मतलब समझ लो PO प्री लेवल का भी हो जाता है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, फिर से यहाँ पे आपका लास्ट 20 डेज सेम रहेगा, क्योंकि देखो लास्ट 20 डेज जब भी कोई एग्जामिनेशन आता है ना, उसके लास्ट के 20 डेज पे, लास्ट 20 डेज में आपको प्री फोकस तैयारी, रिवीजन ही करना होता है, 2 चीज़ पे फोकस करना होता है। डेली मॉक लगाएंगे आप, प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पीड बढ़ाना है। IBPS क्लर्क का पेपर है, अगर आप स्पीड पे काम नहीं करेंगे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, कौन से बनाते रह जाएंगे आप, कट ऑफ चली जाएगी 85, 87, कैसे निकालोगे। तो स्पीड बहुत जरूरी है, इसलिए डेली मॉक लगाइएगा। DPP वही डेली प्रैक्टिस आप करेंगे, हाई जो आपने हाईलाइट किया था वही सेम चीज़ है, रिवीजन करेंगे, सेक्शनल मॉक लगाएंगे, ठीक है। सेक्शनल मॉक बहुत जरूरी होगा लास्ट के 20 डेज में, याद रखना। लास्ट में बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते। इंग्लिश में क्या सीन बन रहा होगा, वीक 1 में हम क्या करेंगे, देखिए वीक 1 में रीडिंग आप डेली करेंगे। रीडिंग तो मैं कह सकता हूँ कि अगले 4 वीक में आप करते रहेंगे, भले यहाँ पे लिखा हो ना लिखा हो, आप 4 वीक में रीडिंग जरूर करेंगे। वो कैब साथ में जो आप रीडिंग करते हैं उसमें आपको वो कैब मिल गई, वरना अगर आप वर्ड पावर मेड इजी को फॉलो कर रहे होंगे तो मेड इजी के जो भी आप हैं हर दिन 2-3 चैप्टर उठा लिया, 2-3 चैप्टर उठा लिया, उससे आप अपनी वो कैब को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि यार IPS क्लर्क में 3-4 वो कैब ही आती है, क्यों वो कैब करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी आपका बेस बना रही होगी IBPS PO SBI PO के लिए। तो आप अभी से अपने आप को तैयार कर रहे हो, तो वर्ड पावर मेड इजी अगर आप नहीं कर रहे हो तो करते रहो, वो कैब में इसमें बहुत फायदा होगा। दूसरा हम कर रहे होंगे RC की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। RC की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला था आप मॉक से कर सकते हो, वरना RC 99 वाली जो PDF आती है उससे कर सकते हो। मैंने इसे बहुत प्रैक्टिस की थी, मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। RC 99 की PDF से फ्री में होती है, इसमें आपको 99 RC होती है, आराम से आप करते रहोगे, डेली 2-3 RC हो तब भी हो जाएगा।
मैच कॉलम्स कर लिया, ग्रामर आप रिवाइज कर रहे हो, साथ में वोकैब बेस्ड फिलर जो आते हैं वो कर लिया। कैसे मिलेंगे? क्विज वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहां से कर लिया। वीक 2 में आप क्या कर रहे हो? अब हल्का हल्का आप बढ़ोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया है, हल्का हल्का आप बढ़ोगे एरर स्पॉटिंग में। एरर स्पॉटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपने ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कर रखे हैं। तो ये जो ग्रामर के रूल्स रिवीजन वाला है और ये जो एरर स्पॉटिंग है, ये आपका पहले चलता रहेगा। ग्रामर के कुछ रूल्स रिवाइज किए, इवन यू कैन डू ऑल्सो चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, इनके 3-4 चैप्टर पढ़े और इन सब के आपने क्या किए, क्या बोलते हैं, एरर स्पॉटिंग, इनके चैप्टर वाइज कर लिए। तो ये भी आपका दोनों, ये जो ग्रामर के रूल्स का रिवीजन है और ये पैरेलल चलता रहेगा। साथ ही साथ ये वोकैब वाला पोर्शन ईडीएम करेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी सेम। आरसी के सेट्स आप जरूर लगाएंगे, 2 से 3 सेट्स जरूर। आरसी आपको इतना लगाना है, समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट। जितना फास्ट इसको आप बना लोगे, आरसी इज जस्ट लाइक ना, जैसे आपका मैथ्स में डीआई होता है, रीजनिंग में पजल होता है, वैसे आपका आरसी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट वीक 3 की बात करते हैं। वीक 3 में जो और चीज़ें आती हैं, मिसलेनियस चीज़ें, जैसे कनेक्टर्स हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ये जरूर बनाइएगा, ठीक है। स्वैप वाले वर्ड्स आर्ट करने के लिए आते हैं। फिर आपका वोकैब वाला पोर्शन हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड हो गए, ये सारे हो गए। वीक 4 की अगर मैं बात करूँ तो वीक 4 में आप क्या कर रहे होंगे? वर्ड यूसेज कर रहे होंगे, ये आता है ना आपका। ऑड वंस आउट बहुत आते हैं, ऑड वंस आउट भी कर लिया हमने। लेकिन साथ में मैं फिर से बोलूँगा, इससे वीक 3 तक आप ग्रामर के रूल्स को भी रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को भी रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं एकदम, तो वो किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार बोला, नीतू सिंह की किताब आती है, एस पी बख्शी की आती है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी। अच्छा, वर्ड यूसेज की मैंने जो बात की थी, फिर ऑर्डर और हाँ, लास्ट में मैंने आपको देखो बहुत अच्छे से बना रखा है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स को आप तब करना जब आप इंग्लिश को अच्छा खासा 3 हफ्ते में एब्जॉर्ब कर लोगे। क्यों? पैराजम्बल्स की खास बात यह है कि ये टफ होते हैं, प्लस ऑल्सो टफ तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। गलतियां भी काफ़ी होती हैं इसमें, क्योंकि पैराजम्बल्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पैराजम्बल्स को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पैराजम्बल्स को बेसिक वाले जो होते हैं, इजी क्लर्क लेवल के, उनको बनाने की कोशिश करेंगे। देखा ना आपने, पैराजम्बल 2 तरह के होते हैं, एक जैसे एसएससी में आते हैं, क्लर्क में आते हैं, वन लाइनर्स करके आते हैं। फिर अगर पेपर थोड़ा टफ बनता है, क्लर्क का हाई लेवल या फिर पीओ का लेवल होता है, उसमें बड़े बड़े होते हैं, 2-2, 3-3 लाइन के होते हैं, तो उनको आप लास्ट में बनाएंगे। तो पैराजम्बल्स पे आप पूरा एक वीक इन्वेस्ट करिएगा अच्छे से। जिस टीचर से आप सीख रहे हैं वहाँ टीचर से सीखिए, किताब के क्वेश्चंस लगाइए, पैराजम्बल्स पे अच्छा खासा टाइम दीजिएगा, सेक्शनल मॉक्स लगाइएगा। तब जाके एक बार अगर आपका बिल्ट हो गया ना, आपको पैटर्न पकड़ना आ गया, कनेक्टर से जोड़ना आ गया, ये सारी चीज़ें आप जब सीख लोगे ना, तो फिर पैराजम्बल्स को आप इजीली बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फिर भैया लास्ट 20 डेज में क्या करेंगे? सेम चीज़ लास्ट 20 डेज में जो आप करते हैं किसी भी चीज़ में, वही करेंगे। आप डेली मॉक लगा ही रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्री स्पेसिफिक हो जाएंगे। लास्ट 20 डेज का मतलब क्या है? आपके अगस्त में लास्ट में एग्जाम है, तो अगस्त से ही मैं कह सकता हूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, अगस्त के सेकंड वीक से, ठीक है, सेकंड वीक से, सॉरी। फिर डेली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी आपने अच्छे क्वेश्चन पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रूल्स याद किए थे, वो सब आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे, कंप्लीट रिवीजन, और सेक्शनल मॉक्स फिर से लगा रहे हो, जैसे मैंने बोला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, सोर्सेज समझ में आ गए। मोस्टली आपका जो सोर्सेज होगा, यूट्यूब होगा, प्रैक्टिस पेपर, जैसे डीपीपी। अच्छा, डीपीपी आप लोग पूछो भैया कहाँ मिलेगी, तो डीपीपी आप सभी लोग को, आप कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगी। डेली वहाँ पे भी एक डीपीपी अपलोड होती है, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 दिन हफ्ते में आपको डेली डीपीपी अपलोड होती है। 80 से 100 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आपको स्पीड मैच के मिलते रहेंगे, 100 क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे कर करके उसका लेवल भी आप देखोगे, कुछ डीपीपी का लेवल थोड़ा ठीक होता है, मॉडरेट, कुछ का हम टफ बनाते हैं, खासतौर से डीआई वाला पोर्शन, केसेट वाला पोर्शन, जिससे आपका मीन्स लेवल का या फिर पीओ क्या बोलते हैं, प्री लेवल का भी प्रैक्टिस होता रहे। तो अच्छे क्वेश्चन भी हैं, जो लोग रिपीटर्स हैं उसको वो भी जरूर यूज़ करेंगे। जो लोग बिगिनर हैं, आप सभी लोग, तो आप तो जरूर यूज़ करिएगा। आप में इसमें 10-15 20 क्वेश्चन मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेड कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज वाला फीचर सभी के लिए फ्री रखा गया है। वीकली आपको लाइव मॉक मिलता है हर हफ्ते, जैसे अभी वीकेंड चल रहा है ना, तो कल सैटरडे को एक लाइव मॉक अपडेट कर दिया गया था। आप सभी लोग जाके उसको आज लगा लीजिएगा। कल बच्चे लगाए थे, बहुत बढ़िया लेवल तारीफ कर रहे थे, उसके 50 से ऊपर आपके स्कोर आ रहे हैं, बताइएगा, ठीक है। फिर ये सारा हो गया। उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। पहले व्हाट्सएप करिएगा, कोई दिक्कत हो, इमरजेंसी हो तो कॉल करिएगा। बाकी जो लोग मुझसे अगर पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, तो पेड कोर्स पे हमारा इसी पेड क्लास में ऐप पे आपका अल्फा बैच चल रहा है, जो कि अल्फा बैच बनाया गया था स्पेशली आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। फिर आप सभी की डिमांड पे भी आईपीएस क्लर्क के लिए बैच ले आओ। तो आईपीएस क्लर्क के लिए नया बैच लाने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब आईपीएस क्लर्क के लिए कोई नया बैच की जरूरत नहीं है। फालतू में टाइम पैसा आपका, टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, कोई मतलब नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप इसी में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच अभी स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हुआ है लगभग, ठीक है।
और इस एक हफ्ते में हमने जो क्लासेस की हैं वो आप देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाकी आपकी लाइव क्लास चली रही हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कवर करवाया जा रहा है, ये डिटेल में बैच आपका चल रहा है, आपके आईपीएस क्लर्क मेंस तक चलेगा ये, ठीक है। ये आपका वो था, आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।